Good evening. Namaste. Myself Salim Peter, basically from Kerala. I'm a social science teacher, and history is my specialized subject. I'm teaching 9 to 12th. See, ये मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के ऊपर ही बनाया गया। ये फर्स्ट इकोनॉमिक्स का जो पहला लेसन है, और ये देखिए ये केवल आपका असेसमेंट के लिए ही माना जाता है, लेकिन ये बेसिक लेसन है। इकोनॉमिक्स फ्यूचर में आपके इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये स्टोरी ऑफ पालमपुर है। ये आपका एक उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, वी आर लिविंग, आई एम ऑल्सो लिविंग उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। तो गिलबर्ट किटनी नाम के एक अंग्रेज ने यहाँ कुछ एक गांव में स्टडी किया है। आई थिंक सो इट इज वेरी मच क्लोज टू शिकारपुर, सो इट इज नेम्ड आफ्टर पालमपुर। एक टिपिकल इंडियन विलेज है। तो इंडिया के जो विलेज है उनमें से लगभग एक जैसे लाइफ है, वो साउथ हो, नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, कहीं भी है विलेज की लाइफ। देखिए वेरी मच बीइंग ए विलेजर आई लाइक इट। तो विलेज का जो लाइफ होता है वो शहर के लाइफ से भी बड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि बेसिकली हम बताने से पहले जो सिटी लाइफ का मतलब है, मनुष्य अपना बिजी रहते हैं। जो गांव में जो लाइफ होता है वो एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, आप गांव में रहते हैं तो आपका कम से कम 4-5 किलोमीटर के लोग आपको जानते हैं, लेकिन शहर में आप रहेंगे, शहर का इसी गली का लोग अलग गली के लोगों के बारे में जानकारी नहीं। चलिए, ये तो एक बेसिक है। तो हमें पालमपुर विलेज का स्टोरी ऑफ पालमपुर है। सबसे पहले हमें देखना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले देखिए लैंड, दूसरा है लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्ट्री से कोई भी चीज़ बनाने में 4 चीज़ की जरूरत है। सबसे पहले देखो, हमें लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए। इन रिटर्न लैंड, जिसके पास लैंड है उसको रेंट मिलते हैं। रेंट, लैंड के बदले में रेंट मिलेगी। लैंड पीपल गेट रेंट, रेंट मींस किराया। तो आपके पास ज़मीन है, आप और कोई काम करते हैं तो वो किसी को दे दो, वो आपको पैसा दिया जाएगा। या आपके बाजार में दुकान है, किसी को किराए पे दे दो, महीने में आपको पैसा मिल जाएगा। या आपके पास फ्लैट है नोएडा में, आप इसे किसी को किराए पे दे दो, पैसे मिल जाते हैं। तो लैंड पे आपको रेंट मिलते हैं। लेबर, मजदूर है, वही मजदूरी करते हैं व्यक्ति जो काम करते हैं। लेबर का मतलब इसमें एम्प्लॉइज भी आएगा, ब्लू कॉलर भी, वाइट कॉलर भी, लेबर है वो टेक्निकली। तो लेबर गेट वेज, सैलरी मिल जाती है, तनख्वाह मिल जाती है, अपना जो वेज मिलते हैं। कैपिटल है, जिसके पास पैसे हैं बैंक में जमा करते हैं, एफडी करते हैं, सेविंग अकाउंट करते हैं, सब पे ब्याज मिलते हैं। करंट अकाउंट है, फिक्स्ड अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है। वैसे जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, ये सबका एक ही मोटिव है, मेकिंग मनी, दैट मीन्स इंटरेस्ट। वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर का जो मतलब है, दोस हु आर इन्वेस्टिंग मनी एंड टाइम एंड मेक स्ट्रैटेजी। अपने देखो, एंटरप्रेन्योर का मतलब, एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन, एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं जो व्यक्ति अपना पैसा और अपने समय, अपना बुद्धि, अपना सारे आइडिया लगा के कोई व्यापार चलाते हैं या बिजनेस चलाते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, उस व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या है? उसी पे हमेशा प्रॉफिट का मोटिव होता है, प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर विल गेट प्रॉफिट, अदरवाइज वो बंद कर देते। ठीक है, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर भी है। बस देखो, there are 2 टाइप ऑफ कैपिटल। कोई भी काम में कैपिटल देखो, एक कैपिटल है, 2 टाइप है। वन इज ए फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड एक जगह में फिक्स हो गया, तो बिल्डिंग है, जमीन है, फैक्ट्री है, मशीनरी, ये सब फिक्स्ड हो गया। ठीक है, जमीन मान लो आपको कर्नाटका में प्रॉपर्टी है तो फिक्स है वहाँ पे,
अब बैग से उठा के आप यूपी में थोड़ी लेके आएंगे, या मैं केरला में आई बिलोंग बेसिकली आई बिलोंग टू केरला, तो मैं वहाँ से क्या मेरे प्रॉपर्टी वाइज उठा कर नहीं यहाँ रखी, मैं किसी न किसी का अपने खेत दे रखा हो या अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रखा होगा या मैं खुद करते हुए, तो मैं वो फिक्स होता है। आपका जो वे जैसे मशीनरी है, फैक्ट्री है, खेत है, बिल्डिंग्स है, ये सब फिक्स्ड कैपिटल में आएगा। कुछ चीज़ों में इसमें वियर एंड टियर लगती है, यूज़ करते हैं। सपोज मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, या आप गाड़ी खरीद लिया, शोरूम से बाहर निकला, फिर उसके बाद वापस कर देंगे या बेचेंगे, तो सेकेंड हैंड हो गया, वियर एंड टियर कहते हैं, वियर एंड टियर एक्सपेंस कहते हैं, पुराना हो गया। लेकिन प्रॉपर्टी ऐसा नहीं, नोएडा में आपके पास प्रॉपर्टी है, एक प्लॉट है, 50 गज का या 100 गज का प्लॉट है या एक फ्लैट है, आपने खरीद दिया है, 10 साल के बाद या 2 साल के बाद 3 साल के बाद उसका दो रेट डबल हो गया, तो कोई चीज़ इट इज पर्सन टू प्लेस एंड थिंग्स टू थिंग्स वेरी होती है, ठीक है। ये फिक्स्ड कैपिटल है। अब आइए आपको वर्किंग कैपिटल, इसके दूसरा ब्रांच होता है वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा आपका कैश इन हैंड। मान लो कोई संस्था चलाना आपको, जब तक इसमें से प्रॉफिट नहीं आएगा, यू मस्ट सेव सम मनी, यू मस्ट स्पेंड सम मनी। भाई मुझे स्कूल चलाना है या एक दुकान चलाना है, मैं थोड़ी कहेंगे भैया आप पैसा दे दो, पहले मैं सामान खरीदूंगा, इसको सामान सजा दूंगा, दुकान बना दूंगा, तभी आपको सामान दिलवा सकते, कोई ना आएंगे। यू मस्ट गिव सम मनी, यू मस्ट स्पेंड सम मनी, ओके, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। और कैश इन हैंड एंड रॉ मटेरियल, मान लो आपके पास कुछ रॉ मटेरियल है, कोई भी चीज़ है रॉ मटेरियल है, दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल। अब आइए हमें देखना है ये गांव में, तो हमारे इंडिया में 1960 पे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रेवोल्यूशन पहले 1970 से पहले 60 से 70 के बीच में हमारी इंडिया में ग्रीन हरित क्रांति बन गया। इससे पहले क्या होता, हमारी इंडिया के अंदर इतना खाने पीने कुछ भी नहीं थे। हमारा जैसे मैं समझता हूँ, हमारा जो मेरे फादर पूरा मेरे पिताजी और मेरे ग्रैंडफादर यही कहा है कि तुम्हारा जन्म से पहले, मतलब 1970 से पहले ये कंडीशन था इंडिया में। देखो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से आए थे, और मैंने ये भी सुना, मैंने देखा तो है नहीं, मेरे फादर ये कहते हैं एक जैसा अमेरिका से एक पाउडर आते थे, मिल्क पाउडर, वो काउट्री है, कैलिफोर्निया नाम की जगह अमेरिका में, वहाँ से काउट्री का पाउडर लेके आते, उसे पानी में जो गर्म पानी में घुला के दूध बना लेते। वो मेरे ग्रैंडफादर ये कहते थे, मुझे आज बचपन में कहते भाई वो ऐसे भी दूध था हमारे यहाँ, उससे केवल दही बना सके, दूध चाय भी बना, तो बड़ा अजीब सा टेस्ट बनता, हमने पिया तो है नहीं, लेकिन आपका जो हमारे यहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से जो आटा आ जाते हैं, गेहूँ आ जाते हैं, वो सिस्टम आजकल खत्म है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के मेहरबानी से, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ये मैंने एग्रीकल्चरिस्ट थे, रिसेंटली डेथ हो गई इसका, उसने HYV सीड्स बनाए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब देखो आप बाजार में जाते हैं, सब्जी लेने कभी जाते होगा, तो जैसे खीरा के टाइम में है, तो खीरा जो आता है मार्केट में, तो 2 प्रकार के खीरे मिल जाते हैं, कहते हैं ये तो हाइब्रिड है, ये देसी है, देसी वाला बड़ा अजीब सा है, लेकिन टेस्टी तो है, वो हाइब्रिड है, मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी है। हाई यील्डिंग वैरायटी के अंदर क्या बहुत सारे पैदा होता है, लेकिन इसी के अंदर कोई टेस्ट वेस्ट तो होता है नहीं है, बीमारियाँ भी आ गया। तो हाई यील्डिंग वैरायटी आर्टिकल्स जो लेके आए, हमारे गरीबी खत्म हो गई। अब हमें देखना है, ये कोई भी काम करने के लिए फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस के बिना काम नहीं चलेंगे। देखिए एक गांव में या एक गांव में किसानों में 3 प्रकार के किसान हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ फार्मर्स। वन इज द लार्ज फार्मर का मतलब जिसके पास 100-150 बीघा जमीन है, जिसके पास, उसे लार्ज फार्मर कहते हैं, ठीक है। इसे हम खाते पीते किसान भी कहते हैं, खाते पीते अभी है, लेकिन उसे कहते नहीं, जो वेल टू डू फार्मर्स कहते हैं, जिसके पास 100-150 बीघा जमीन है, 70-80-100 बीघा जमीन वाले जो आपका लार्ज फार्मर है। फिर उसके बीच में आएगा मीडियम फार्मर, हाँ बेचारा 20-25-30 बीघा जमीन 50 के नीचे है, वो मीडियम फार्मर है।
मीडियम आप जानते हैं, मीडियम फार्मर इंडिया की जो ऑलमोस्ट सभी तो मीडियम में आ जाते हैं। और फिर ऐसे भी लोग होते हैं स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर क्या होता है, वो बिल्कुल 10 बीघे से नीचे हो गए, 10-12 बीघा ज़मीन है। तो ये कहाँ से, सबसे पहले हमें देखना ये तीनों फार्मर्स, लार्ज स्मॉल लार्ज मीडियम एंड स्मॉल फार्मर, हाउ टू गेट द कैपिटल। तो खेती करना पैसा चाहिए, कोई भी काम करना, खेती नहीं कुछ भी काम करना हमें तो पैसा चाहिए। तो लार्ज फार्मर पैसा कहाँ से लाते हैं, उनके पास प्रीवियस सेविंग है, प्रीवियस सेविंग रखा है, बैंक बैलेंस है, उनके पास अपना पैसा है, ठीक है। लार्ज फार्मर्स गेट मनी फ्रॉम देयर प्रीवियस सेविंग्स, के पास पैसा रखा, बैंक में पैसा इनके पास है, बैंक लोन भी देते हैं भाई। देखिए रिच फार्मर्स को बैंक लोन देते हैं, हम साधारण वाले को नहीं देते लोन। और मीडियम फार्मर्स हैं, उसके पास भी है अपना प्रीवियस सेविंग्स रखा, प्रीवियस सेविंग पहले वाला जो कमाया वो चीज़ है, और बैंक भी लेते हैं, बैंक भी लोन देते हैं, और अपने फ्रेंड से भी लेते हैं, फ्रेंड से रिलेटिव से भी उधार लेते हैं। भाई फ्रेंड से कहते हैं भाई हमें थोड़ा सा पेमेंट की जरूरत है, दे दीजिए, आप दे देते हैं। प्रॉब्लम हमारे सामने जो स्मॉल फार्मर जैसे कहते हैं, जिसमें स्मॉल फार्मर है, ये सबसे ज़्यादा, ये इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो अपना लैंड ज़मीन को मॉर्टगेज करते घर रखते हैं, या अपने पास जो पुराना जो खाने के लिए जो बीज खाने के लिए जो अनाज रखो से बेच देते हैं, या अपने गाय भैंस बेचते हैं। कभी कभी अपनी लड़कियों का, अपनी बेटियाँ का जो स्टड्स जो हैं, ईयर रिंग्स वगैरह, किसी में प्राइवेट बैंक में घर रख के बेचारा अपनी खेती करते हैं। या फिर नॉर्मल क्या करते हैं लोग, प्राइवेट मनी लेंडर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ऊंचे ब्याज पे पैसा देते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इंडिया में, ठीक है। इसी के ऊपर प्रोफेसर यूनुस खान है आपका, जो बांग्लादेश का है, उसने माइक्रो फाइनेंसिंग सिस्टम भी बना दी। हमारे इंडिया में कामयाब भी नहीं हुआ, इंडिया में पता नहीं क्यों नहीं हुआ। प्रोफेसर यूनुस मोहम्मद खान, इसने माइक्रो फाइनेंसिंग सिस्टम बना दिया, ठीक है। ये क्या है, ये ऐसे बनाया गया कि जो स्मॉल फार्मर्स को एक कर्जे से बचाना था इनके मतलब। अब हमें देखना है कैपिटल कहाँ से मिले, मैंने बता दिया, पैसा तो चाहिए खेती करने के। पैसे 3 प्रकार के फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर, स्मॉल मीडियम फार्मर एंड स्मॉल फार्मर। लार्ज फार्मर के पास अपने प्रीवियस सेविंग्स है, और अगर बहुत ज़रूरी है तो बैंक इसको लोन भी देते हैं। और मीडियम फार्मर के पास भी अपने प्रीवियस सेविंग्स रखा है, और ठीक ठाक 50-60 बीघा ज़मीन है, वो ठीक ठाक रहते हैं, और उनके पास अपने दोस्तों से लेते हैं, अपने रिश्तेदार से कुछ ले लिया है, या फिर बैंक भी लोन लेते हैं। प्रॉब्लम हमारा ये स्मॉल फार्मर से हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, तो देखो भी गुजारा करने में दिक्कत है वो तो, या फिर अपनी पुरानी चीज़ें, अपना जो पुराना जो कुछ रखा हुआ चीज़ें बेच देते, अपनी जो जितना बना के रखो उसे बेच देते, या फिर अपने जो बताया मैंने गोल्ड वगैरह जो थोड़ा बहुत, या फिर कोई चीज़ें बेच देते, घर रखते, मॉर्टगेज करते हैं, इसी पर अपना गुजारा करते हैं, खेती करते हैं। इसमें 90% लोग क्या करते हैं, प्राइवेट मनी लेंडर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा उधार लेके खेती करते हैं। अब देखो हमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटी देखना, उधर रखो। अब सबसे पहले हमें देखना 2 प्रकार की एक्टिविटी होती है, एक तो वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, कोई भी काम हम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी काम करने के बदले में हमें करेंसी, मनी और मॉनिटरी थिंग्स हमें मिल जाते हैं। मनी और मॉनिटरी थिंग्स, मनी या फिर मॉनिटरी थिंग्स। मॉनिटरी थिंग्स क्या होता है, जो भी चीज़ को हम आसानी से पैसे में कन्वर्ट कर सकें, इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स हमें ब्लसिंग मिलते हैं, हम देखो हम अपनी मम्मी को हेल्प किया है, या आप अपनी मम्मी को हेल्प किया है, या हमने अपने दादाजी को अखबार पढ़ के सुनाया है, या थोड़ा एक गरीब आदमी हमने थोड़ा बहुत क्रॉस पुराना कपड़ा दिया है, इसमें हमें बदले में सेटिस्फैक्शन मिलते हैं या ब्लेसिंग्स मिलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब तीसरा होते हैं मार्केट एक्टिविटी, जो दुकानदार करते हैं प्रॉफिट के लिए करते हैं। मार्केट एक्टिविटी whatever work in the market, selling or purchasing things, that is market activity. Profit is the only things. समझ में आ गया। अब आप देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जैसे गांव में है ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, स्मॉल शॉपकीपिंग है, बी कीपिंग है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर जैसे
कोलू सुना होगा, जैसे गुड़ बनते हैं, जैगरी मेकिंग, और टैक्सी का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, और आपका पोल्ट्री करते हैं, पोल्ट्री जैसे मुर्गा की फार्म होता है, और एनिमल हस्बेंड्री भी से एसोसिएटेड तो है, लेकिन ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, जिसमें साइकिल रिपेयरिंग है, और आपका इसी प्रकार के जो काम करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। ये लगभग सारे विलेज में इकोनॉमिक एक्टिविटी में फार्मिंग एक्टिविटी आप जानते हैं, खेती बाड़ी है ऑलमोस्ट, और सभी इंडियंस को पता है, हमारे लोगों को सबको पता है फार्मिंग क्या होता है, खेती बाड़ी के अपना देखिए शहर के अंदर भी बच्चे रहते हैं उसको भी पता है फार्मिंग क्या है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है, जैसे गाड़ी चलाना, टैक्सी चलाना। गाँव में बहुत सारे लोग ट्रक चलाने जाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तांगा चलाते हैं, और आपका रिक्शा चलाते हैं, छोटी छोटी दुकानें करते हैं, साइकिल रिक्शा साइकिल रिपेयरिंग करते हैं। आजकल मोबाइल की शॉप है, मोबाइल शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग और गाँव में मिलते हैं, कॉन्फेक्शन की दुकान, ये सब गाँव में करते हैं। दिस आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। मैं समझता हूँ आपको इतना समझ में आ गया। और कोई भी प्रॉब्लम है अगले क्लास में हम दूसरा लेसन आपको पढ़ाएंगे। कल आपको दूसरा लेसन पढ़ाऊंगा, उस लेसन का नाम है चैप्टर नंबर 2 पीपल्स रिसोर्सेस, क्लास 9। पहले मैं 12th और 9th और 10th और 11th सारे आपका जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब मैं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक्स, गुड इवनिंग। नितिन कौन सा नितिन